जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को BS सिटी कैंप 2 स्थित जायका हैपनिंग सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन, संघर्ष, विचारधारा और विकास मॉडल पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रमुख वक्ता के रूप में प्रसिद्ध लेखक व चिंतक अनुज कुमार सिन्हा ने कहा कि दिशोम गुरु हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठकर समावेशी नेतृत्व करते थे। उन्होंने समाज को महाजनी प्रथा से मुक्त कराने का संकल्प लिया और आदिवासी समाज को सम्मान के साथ जीने का हक दिलाया। उन्होंने धान कटनी आंदोलन, नशा मुक्ति अभियान, पशुपालन, रात्रि पाठशालाओं और शिक्षा जागरूकता के माध्यम से आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनाया। डॉक्टर अभय सागर मिंज बोले, सांस्कृतिक चेतना और आत्मपहचान जरूरी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अभय सागर मिंज ने कहा कि दिशोम गुरु का 19 सूत्री विकास मॉडल आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि आदिवासी केवल जंगल, पत्ता और नृत्य तक सीमित नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और जड़ों को जानकर ही वे विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कार्यक्रम में उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि बोकारो जिले की सभी पंचायतों में रात्रि पाठशालाएं चलाई जाएंगी। साथ ही 24x7 दिवा रात्रि पुस्तकालय की शुरुआत होगी, जहां विद्यार्थी पूरी रात पढ़ाई कर सकेंगे। जिले भर में नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए झारखंडी चेतना जरूरी है। इसी सोच को आगे बढ़ाना ही दिशोम गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस समय शिबू सोरेन ने आश्रम में जो अपना अभियान चलाया था, आश्रम मतलब कौन आश्रम? पोखरी आश्रम में चलाया था है 74 से 76 तक का जो चलाया था, उस समय जो उन्होंने काम किया, सामूहिक खेती, जमीन आने के बाद कैसे उस पर उपज ज्यादा हो, वो एग्रीकल्चर बेस्ड जो होता है सो है, कुटीर उद्योग का है, पशुपालन का है, कैसे आप पौधा लगाएं, कैसे फिजूल खर्ची बंद करें, कैसे नशाबंदी पर जोर दें। इन चीजों को बेस कर अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कल्याण होगा। ये बड़ा वो है, नशाबंदी के कारण बहुत परेशानी हो रही है ना। तो कहा जाता है कि गुरुजी शख्स नहीं एक संस्था थे, कैसे? इसलिए ना कि आप देखेंगे संस्था इसलिए थे कि उन्होंने इस स्टेट को इतना लीडर दिया, इतने लोगों को तैयार किया। वो हर दल में सारे लोग अभी भी जमे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं स्टेट के और इस कंट्री के विकास में अपना काम योगदान दे रहे हैं। सोशल इंजीनियर थे, समाज के हर तबके को लोगों को जोड़ा था। ये बड़ा था। अब बाद में बात हो रही है अभी ना, लेकिन शिबू सोरेन ने अपने शुरुआती दौर में भी काम के लोगों को चुना, कौन व्यक्ति किस काम के लिए फिट है वो उसको देखा है, तब ये जाकर मॉडल बना है उनका। मतलब झारखंड का विकास शिबू सोरेन के मॉडल में ही पूरी तरह से शामिल है। नहीं, झारखंड का विकास का अब तो शिबू सोरेन, हम अगर कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर एक झारखंडी चेतना होनी चाहिए, झारखंड के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। विज्ञान, जमीन, आबो हवा, यहाँ के लोगों से प्यार, यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझना, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। इससे हम कैसे राज्य का विकास करें, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पर चर्चा की, अनुज सर को बुलाया था, वो इस पर उनकी जो पुस्तक है बहुत प्रमाणिक पुस्तक है। असाइनमेंट जी आए थे, एंथ्रोपोलॉजी गुरु जी के बारे में वो बहुत अच्छे चिंतक हैं। हम चाह रहे थे कि इनको सुने और हम, जैसा मैंने कहा कि हम एक लेक्चर सीरीज भी शुरू करना चाहते हैं बोकारो में, जिसमें देश भर के जो प्रख्यात एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, विद्वान हैं, जो जनजातीय विषय पर, झारखंड के विकास पर या देश के विकास पर अपनी सोच रखते हैं, किस तरह से विकास हो, उन पर हम इस तरह का आयोजन नशा मुक्ति को लेकर गुरु में 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो होगा राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव हम लोग आयोजित करेंगे।